नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, जी हां, एचडीएफसी में एक बड़ी गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो देश की बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग व्यवस्था का क्या हाल है ये हम और आप सभी जानते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है, जिन जिन लोगों के खाते एसबीआई में हैं वो जानते हैं कि एसबीआई का बर्ताव कैसा होता है, एसबीआई का व्यवहार कैसा होता है। और अब देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में इतनी बड़ी गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आ रही है कि बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हम और आप जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं क्या वो सेफ है या नहीं। क्योंकि एचडीएफसी की जो भागीदारी है वो 17-18% के है या लगभग है। यानी इस देश में जितने लोगों के बैंक में खाते हैं उनमें से 17-18% लोगों के एचडीएफसी में बैंक के खाते हैं। एचडीएफसी में वो अपना पैसा जमा करते हैं और ऐसे में एचडीएफसी से जब बड़ी गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आती है तो फिर डर बैठ जाता है कि लोगों का पैसा, हमारे और आपका, आपके पैसे का क्या होगा। एक बड़ा सवाल जो मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी सरकार ने इस देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि अब कोई भी संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो गड़बड़ी करने से पहले डरती नहीं है। उनको लगता है कि गड़बड़ी कर देते हैं, बाद में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जो आरोप लगाएगा सरकार और सरकार का पूरा इकोसिस्टम उनको पाकिस्तानी साबित करने पर तुल जाएगा। लेकिन यहां याद कीजिए कि कुछ महीने पहले इसी साल मार्च में एचडीएफसी के पूर्व अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उस समय उन्होंने अपने जारी बयान में कहा था कि बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं और प्रथाएं चल रही हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल नहीं खाती है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद एचडीएफसी बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि वहां किसी तरह की गवर्नेंस से जुड़ी दिक्कत नहीं है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्पष्ट किया था कि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गंभीर चिंता दिखाई नहीं देती है। लेकिन सरकार ने बड़े स्तर पर कोई जांच नहीं करवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पता नहीं कैसे क्लीन चिट दे दी। इससे हमारी सरकार के और भारत के रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के स्टाइल को आप समझ सकते हैं। और अब इंडियन एक्सप्रेस की जांच में, इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में जो सच सामने आया है उसने मोदी सरकार पर, मोदी सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर और एचडीएफसी बैंक पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये पूरा मामला 25,000 करोड़ का है और जैसे ही ये मामला सामने आया वैसे ही 30,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जी हां, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इस स्टोरी को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली बात, जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, अगर बहुत मोटा पैसा लेकर जाते हैं तो क्या बैंक आपको ज्यादा ब्याज देगा? नहीं देगा। बैंक ने बाकायदा अपने हर ब्रांच में वो एक इंटरेस्ट रेट की लिस्ट लगा के रखते हैं कि भैया इतने से इतने दिन तक इतना ब्याज, इतने से इतने दिन तक इतना ब्याज, इतने से इतने दिन तक इतना ब्याज। लेकिन कोई पहुंचता है बैंक के पास, वो कहता है कि मैं अपना पैसा तभी रखूंगा जब आप मुझे ज्यादा ब्याज देंगे। अब एचडीएफसी जो है वो ज्यादा ब्याज तो टेक्निकली दे नहीं सकता क्योंकि उसने एक नियम लागू कर रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसकी जानकारी है, तो वो दूसरा तरीका निकालता है। वो मान लेता है कि हम आपको ज्यादा ब्याज देंगे, लेकिन उस ज्यादा ब्याज के लिए वो बही खाते में गड़बड़ी करता है, उस खर्चे को दूसरे मद में दिखाता है और वो फिर उसको भुगतान कर देता है। अब ये सवाल उठेगा कि भैया बैंक का मामला है, बैंक जिसको चाहे जितना भुगतान दे, इसमें हमारा और आपका क्या लेना है? जो दूसरे मद में पैसा डालकर वो इल्लीगली, अवैध रूप से जो ट्रांसफर किया गया, वो हमारा और आपका ही पैसा है। क्योंकि एचडीएफसी में, एचडीएफसी के मालिकों का, एचडीएफसी के शेयर, एचडीएफसी का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनका पैसा तो है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पैसा तो है नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पैसा तो है नहीं, वो हमारा और आपका पैसा है। इसलिए बैंक ने कैसे गड़बड़ी की और कैसे 30,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, ये आपके लिए जानना जरूरी है। मोटे तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या सीक्रेट डील हुई, कैसे सीक्रेट डील हुई। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह सच सामने आया कि भले ही बैंक ने उस समय सफाई दे दी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन 12 मार्च को एचडीएफसी बैंक की ऑडिट कमेटी ने इंटरनल विजिलेंस
सर्विलेंस इन्वेस्टिगेशन यानी अंदरूनी जांच शुरू की थी, और उसका जो नतीजा आया, जो उसका रिजल्ट आया, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। असल में महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 45 करोड़ रुपए का भुगतान गलत तरीके से हुआ था। फिर सवाल उठा कि क्यों किया गया, किस नियम के तहत किया गया, और आखिर क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि एचडीएफसी बैंक ने जो पैसा ब्याज के तौर पर दिया, ज्यादा ब्याज के तौर पर दिया, नियमों का उल्लंघन करते हुए दिया, उसको उसने मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखा दिया हमारे और आपके पैसे को। आपको बता देते हैं कि एमएसआरडीसी जो है महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसी है, जो सड़क, एक्सप्रेसवे और बड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करती है। इनके पास बड़ी मात्रा में पैसा आता जाता रहता है। ऐसी सरकारी एजेंसियां अपने पैसे बैंकों में जमा करती है, और बैंकों को भी इनसे फायदा होता है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जमा होते हैं। तो पहली बात तो एमएसआरडीसी की गलती, सरकारी बैंक में आपने क्यों नहीं रखा, प्राइवेट बैंक की तरफ क्यों आए। और ये मामला 2021 से चल रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये मामला 2021 से चल रहा है और हम अभी 2026 में बैठे हुए हैं। पिछले 5 सालों से कितनी गड़बड़ी हुई, नियमों का उल्लंघन किया गया, नियमों की अवहेलना की गई, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी, ना वित्त मंत्रालय की नजर पड़ी, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर पड़ी, जिनका प्राथमिक दायित्व तो यही है, लेकिन पता नहीं वो भी कहां ज्यादा बिजी रहते हैं। तो इस मामले की शुरुआत साल 2021 में हुई, जब एचडीएफसी बैंक ने एमएसआरडीसी से कहा कि वो अपना पैसा बैंक में जमा कर सकता है। उस समय एचडीएफसी बैंक सामान्य सेविंग अकाउंट पर लगभग 3.5%, 3.5% ब्याज दे रहा था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह सामने आया कि एमएसआरडीसी ने अनौपचारिक रूप से कहा कि दूसरे संस्थान यानी दूसरे बैंक जो है उन्हें 6% या उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। कौन है ऐसा जो दे रहा है? महाराष्ट्र की इस एजेंसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर एचडीएफसी बैंक इससे बेहतर रेट देगा तभी वो अपने हजारों करोड़ रुपए बैंक में जमा करेगी। अब बैंक ने क्या किया, इसके बाद एचडीएफसी बैंक और एमएसआरडीसी के बीच में एक कथित मौखिक डील हुई। कागजों पर कोई डील नहीं हुई, गड़बड़ झाला के इंतहा देखिए कि एक मौखिक डील हुई जिसमें जितने अपने खाता धारकों को ब्याज देता है एचडीएफसी, उससे कहीं गुना ज्यादा 6.01% रिटर्न देने की बात कही गई एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और बड़ी बात यह थी कि इसके लिए कोई लिखित मंजूरी नहीं थी, और ये हालांकि ये बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी थी और उनकी सहमति भी थी, तो लिखित मंजूरी क्यों नहीं थी? और जब बैंक सामान्य नियमों का पालन करते हुए किसी भी एजेंसी को इतना ब्याज नहीं दे सकता था, तो फिर एचडीएफसी ने ऐसा देना स्वीकार क्यों किया, और वो भी मौखिक तौर पर? इसी वजह से एचडीएफसी बैंक ने एक स्पेशल रेट निकाला जो 4.25% था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को पता चला कि कुछ समय बाद इस स्पेशल रेट को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की एजेंसी ने उतना पैसा बैंक में जमा नहीं किया जितनी उम्मीद थी। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि एचडीएफसी बैंक ने कथित तौर पर एमएसआरडीसी से 6.01% ब्याज देने का वादा तो कर दिया था, लेकिन नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे। जैसा कि मैंने बताया, ये जो अंतर 2.51 यानी 2.5% से भी ज्यादा का अंतर रह गया था, इसको तकनीकी भाषा में डिफरेंशियल इंटरेस्ट कहा गया। और फिर उसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस अतिरिक्त ब्याज को अपने रिकॉर्ड में ब्याज के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि उसे मार्केटिंग खर्च बता दिया। और इंडियन एक्सप्रेस को पता चला कि बैंक ने रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप के नाम पर कुछ चुनिंदा वेंडर्स के जरिए यह भुगतान किया। और क्या खेल किया एचडीएफसी बैंक ने, ये मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि बताया गया कि भुगतान जो है ये बैंक के मार्केटिंग विभाग से करवाया गया, और सीएसआर टीम को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। वहीं 4 लोकल वेंडर्स के जरिए इनवॉइस तैयार किए गए। यहां भी कथित तौर पर गड़बड़ी सामने आई। एक ही फोटो को 3 अलग अलग इनवॉइस में इस्तेमाल किया गया, और इस इनवॉइस की कुल रकम 9 करोड़ रुपए के लगभग थी। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि कथित डील के दौरान सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि रोड सेफ्टी को लेकर कोई कैंपेन वास्तव में हुआ भी था या नहीं। इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 39.7 करोड़ रुपए का योगदान एचडीएफसी बैंक के रिकॉर्ड में दिखाया गया है। इस विवादित कड़ी पर बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संतानम ने कथित तौर पर जांच में यह माना था कि मार्केटिंग विभाग ने इस पूरे स्ट्रक्चर में भूमिका निभाई थी। बैंक के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि बिजनेस टीम ने एक डील तैयार की थी, बैंक के वित्त विभाग ने अतिरिक्त बजट पेश किया था, और मार्केटिंग विभाग की तरफ से भुगतान को प्रोसेस किया गया था। जांच में यह भी कहा गया कि जिस रकम को मार्केटिंग खर्च दिखाया गया वह असल में डिफरेंशियल इंटरेस्ट को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसमें एचडीएफसी के बड़े अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं।
पहला आरोप कि जो सामान्य खाता धारकों को जो पैसा दिया जाता था ब्याज के रूप में, उससे कई गुना ज्यादा ये क्यों प्रॉमिस किया गया, और ये सरकारी पैसा ही एचडीएफसी बैंक अपने बैंक में क्यों जमा करना चाहती थी। अब इसको आप समझ सकते हैं कि क्या खेल हुआ होगा। इन 5 सालों के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, इन 5 सालों के दौरान वित्त मंत्रालय क्या कर रहा था। एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, और उसमें अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो इस देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन सरकार तो आजकल अपना काम कर ही नहीं रही है। और उसके बाद जैसे ही यह खबर आई, उसके बाद 30,000 करोड़ रुपए एक साथ स्वाहा हो गए, क्योंकि इसके बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक हुई एचडीएफसी बैंक के शेयर में। आप ये समझ लीजिए, ये सारे खेले को नुकसान आम लोगों का ही होता है। वहां नुकसान हुआ खाता धारकों का, यहां नुकसान हुआ निवेशकों का। भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड फर्म एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयरों में जब यह खबर आई तो बुधवार के कारोबार में 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। शेयर में गिरावट से बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी नुकसान हुआ है, जो अब 30,000 करोड़ रुपए कम हो चुका है। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट के कारण इसकी वैल्यूएशन एक झटके में 30,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। और यह गिरावट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि बैंक ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की मार्केटिंग खर्च के रूप में छिपाकर एक सरकारी कंपनी को अधिक ब्याज का भुगतान किया। इसमें 2-3 सवाल बिल्कुल साफ साफ है। एचडीएफसी बैंक को इतनी बड़ी गड़बड़ी करने की हिम्मत कहां से आई, क्योंकि उसको लगा कि सरकार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एचडीएफसी बैंक की सोच को लेकर आपका क्या मानना है। एक बात और बता दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, और एचडीएफसी बैंक का ये गड़बड़ झाला क्या यही तक सीमित है कि और जगह भी ये गड़बड़ झाला है? क्या इसकी कोई विस्तृत जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा और आपका पैसा जमा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को 2-4 लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि जिनके भी खाते एचडीएफसी बैंक में हैं वो थोड़े से सतर्क रहे और अपने बैंक से पूछे कि भैया ये क्या गड़बड़ी कर रहे हो। और इसके साथ ही वित्त मंत्रालय पर भी दबाव पड़ना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी दबाव पड़ना चाहिए। तो इस पूरी स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को कम से कम 1 दर्जन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो सोच क्या रहे हैं, आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।